हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं IBPS PU प्री के एनालिसिस की। मेरा जो एग्ज़ाम है थर्ड शिफ्ट में था। तो जो एग्ज़ाम का सीक्वेंस था वो तो आपको पता ही होगा कि पहले रीजनिंग खुल रहा है, फिर इंग्लिश खुल रहा है, फिर क्वांट खुल रहा है। और जो मार्किंग का जो कन्फ्यूजन था, तो इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्लियरली मेंशन है। इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ोगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो 22 हुए हैं। तो एक मैंने इनक्वालिटी की थी, 4 से 5 नंबर की, वो दी हुई थी। और फिर उसके बाद एक मैंने वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला क्वेश्चन किया था पेयर फॉर्मेशन का। और उसके बाद फिर एक वो पजल दी हुई थी लीनियर अनसर्टेन वाली। सारे नॉर्थ देख रहे थे तो एक पजल मैंने वो की। और फिर उसमें सिंपल पजल थी, दो पॉसिबिलिटी बनी थी, एक पॉसिबिलिटी कट हो गई थी। दो तीन इंस्ट्रक्शन के बाद वो पजल सेकंड पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई थी। और फिर जो एक और पजल थी वो थी फ्लोर एंड फ्लैट वाइज, तो वो मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि वो थोड़ी लेंदी लग रही थी। और एक पजल थी बॉक्स वेस्ड, उसमें वो दे रखे थे 6 बॉक्स थे और पर्सन और फ्रूट दे रखे थे। और जो तीसरी पजल थी वो थी कैटेगरी वाइज, उसमें 3 कैटेगरी थी और उसमें एटलीस्ट 2 बैठाने थे और मोर देन 4 नहीं होने थे। तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं 22 हुए हैं। और इंग्लिश के रीजनिंग के जो लेवल की बात करें तो मॉडरेट था, जो पिछली जो शिफ्ट है उससे थोड़ा मॉडरेट था। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई थी 9 नंबर की, उसमें 2 एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे। एक का उसका एक तो राइज का एंटोनिम पूछा था और एक सिनोनिम पूछा था, उसका ध्यान नहीं है किसका पूछा था, पर एक सिनोनिम पूछा था। और उसमें एक फिलर था और 6 क्वेश्चन थे वैसे। और 4 क्वेश्चन फिलर्स के थे, सिंपल फिलर्स थे। और 3 से 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। और एक पैराजम्बल था, उसमें 6 1 से लेके F तक दे रखे थे, 5 क्वेश्चन करने थे उसमें। वो थोड़ी लेंथी था, जो क्या कहते हैं पैराजम्बल था। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए, फर्स्ट और सेकंड मिले थे मेरे को, बाकी समझ में नहीं आ रहा था। और वर्ड अरेंजमेंट थे, वो भी डिफ़िकल्ट थे। कुछ जो सिमिलर थोड़े जो पिछले थे उससे थोड़े हार्ड लगे थे मेरे को सॉल्व करने में। तो ये हो गया। तो मेरे 17 अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में। अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट की बात करें तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन दे रखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मेरा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुला, उसके बाद एक डी आई थी और एक डी आई थी लाइन ग्राफ। उसमें दे रखा था पहले बॉयज़ दे रखे, सॉरी गर्ल्स दे रखी थी और गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो दे रखा था। इस पर 6 क्वेश्चन दिए हुए थे। और जो दूसरी डी आई थी वो भी लाइन ग्राफ थी, उसमें क्या कहते हैं फीमेल दे रखे थे और मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था, ठीक है। और उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, शायद 6 क्वेश्चन थे। और एक केसलेट थी और 10 से 12 अर्थमेटिक थे। तो मैंने जो एक बाई क्वांट में जो टोटल अटेम्प्ट किए हैं 23 किए हैं। एक तो डी आई की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 से 5 अर्थमेटिक किए थे और एक और डी आई की थी, उसमें 4 क्वेश्चन किए हुए। तो इस तरह मेरे जो क्वांट में 23 अटैम्प्ट हुए हैं। और नहीं, उसमें जो दूसरी वाली डी आई थी
उसमें एवरेज दे रखा था मेल और फीमेल का, और दूसरे में दे रखा था मेल दे हुए थे, तो इससे फीमेल निकल गई थी, एवरेज से निकल आया था वो टोटल, और मेल दे रखे थे और फीमेल निकल आई थी उसमें। इस तरह मेरे क्वांट में 23 अटैम्प्ट हुए। तो और अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन था, आप बताओ उसको कैसे था, जो क्या कहते हैं उसका था, मिल्क एंड मिक्सचर एलिगेशन थे से था, उसमें CND आ रहा था कि आपका आंसर आप बताना मेरे को। तो ये था सारा एनालिसिस, और जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए वो 62 हुए। तो बात करें सेफ अटैम्प्ट की, इसमें मेरे को सेफ थोड़ी हार्ड लगी है। मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ अटैम्प्ट होने चाहिए इस शिफ्ट में वो 55 प्लस जिसने किए वो सेफ अटैम्प्ट है। आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।